The arrangement of bones in the given diagram show homology because they have, हमें एक ह्यूमन आर्म की डायग्राम गिवन है और एक फ्लैपर की, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट दोनों के फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बिकॉज दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given table shows the biological classification of Amanita, a fungus, in the hierarchical order. हमें क्लासिफिकेशन गिवन है अमनाइटा की। With reference to the given hierarchy, the level that represent the class of Amanita is, जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ क्लासिफिकेशन के लिए याद करने की, वो है किंग, प्ले, चेस, चेस दैट इज क्लास ऑन फाइन, क्लिएंट, सेंट। के से किंग, के से किंगडम, पी से प्ले, फाइलम, सी से चेस, क्लास, ओ से ऑन, ऑर्डर, एफ से फाइन, फैमिली, जी से ग्रेंड, जीनस, एस से सेंट एंड स्पीशी। तो हमसे क्या पूछा था, क्लास, ठीक है। तो किंग, प्ले, चेस, दैट इज थर्ड वन। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 3। तो मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 3, दैट इज होमो बेसिडोमाइसीटी is the class of Amanita. The given table shows structural characteristics of an organism. On the basis of the given characteristics, the organism could be placed in kingdom. प्रॉपर्टी गिवन है हमें टेबल में, प्रेजेंट है या एब्सेंट वो बताया गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो प्रोकैरियोट्स तो नहीं हो सकते, मीन्स डी, प्रोकैरियोटी इज नॉट द करेक्ट आंसर। राइबोसोम्स और सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलरिटी क्या है, एब्सेंट है। तो इसलिए फंजाई और प्लांटी भी नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, दैट इज द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the two kingdom classification system of living organisms, algae were placed in kingdom Plantae because of their mode of nutrition. तमाम वो organisms जिनका mode of nutrition autotroph था, उनको किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया गया था। एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या है, वो भी ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है, बिकॉज ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the similarity between fungi and plants is that both possess cell wall, करेक्ट आंसर है, दोनों possess करते हैं सेल वॉल, मीन्स सी इज द राइट आंसर। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज या अदर पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। प्रोकैरियोट्स प्लांट नहीं होते, हीटरोट्रॉफ्स भी प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ना ही प्लांट्स रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, जो दोनों के अंदर सिमिलर है, दैट इज दे बोथ पोजेस सेल वॉल, मींस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। वायरस की डायग्राम गिवन है, which of the following correctly identifies P and Q? P is protein coat, Q is न्यूक्लिक एसिड, मे बी डीएनए और आरएनए। तो दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस में है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है, दैट इज पी इज प्रोटीन कोड, क्यू इज न्यूक्लिक एसिड, मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट इज एज फॉलोज, ऑर्डर, जीनस, डिवीजन, फैमिली गिवन है। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द स्पीशीज ऑफ द प्लांट वुड बी, स्पीशी के जो साइंटिफिक नेम होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू नेम, वन इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीशी नेम। स्पीशी नेम सब में सेम है, दैट इज सीपा। जीनस का नाम क्या है, ओलियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, दैट इज ओलियम सीपा हमारा करेक्ट आंसर है। डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली नहीं यूज होते हैं, नाम के लिए जीनस यूज होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, दैट इज ओलियम सीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी in an ecosystem is advantageous because it increases the productivity of food, means B is the correct answer.
बाकी सारे जो ऑप्शन है वो रेलेवेंट नहीं है, एडवांटेज नहीं है। दैट इज डिक्रीजेस रेनफॉल इन प्लेन्स, इंक्रीजेस competition for food, decreases decomposition of organic matter. Correct answer is B, that is increases productivity of food. Next question. Biological classification of P is given in sequence. Classification given है. The order to which P belongs is, जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बोलती हूँ वो है किंग, प्ले, चेस, ऑन, फाइन, ग्रेन्ड, सेंट। के से किंग, के से किंगडम, पी से प्ले, पी से फाइलम, सी से चेस, सी से क्लास, ओ से ऑन, ओ से ऑर्डर, एफ से फाइन, एफ से फैमिली, ग्रेंट, जी से ग्रेंट, जी से जीनस। हमसे क्या पूछा? ऑर्डर। किंग, प्ले, चेस, ऑन मीन्स फेबल्स। करेक्ट आंसर इज ए। ओ से ऑन, ओ से ऑर्डर मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. A biology student observes a plant with the following features. It contains rhizoids. It reproduces by spores. It contains vascular tissues. The plant is identified as a, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पहचानना था, तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लैपर ऑफ अ व्हेल एंड विंग ऑफ अ बैट हैव सिमिलर, हमें सिमिलरिटी बतानी है बिटवीन फ्लैपर ऑफ अ व्हेल एंड विंग ऑफ अ बैट के दरमियान। तो दोनों में क्या सिमिलर है? इंटरनल अरेंजमेंट ओनली सिमिलर है, फंक्शंस भी डिफरेंट है और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज वन ओनली। खाली उनका इंटरनल अरेंजमेंट सिमिलर है, बाकी सब डिफरेंट है, तो मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Two kingdom classification system failed to justify the placement of all living organisms in just two groups. This is because the classification was based on only mode of nutrition. अगर आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन याद हो तो उसमें कैसे क्लासीफाई करते हैं हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को? एज प्लांट और एनिमल, जस्ट ऑटोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफ्स के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। This was failed because the classification was based only on mode of nutrition, means A is the correct answer. Next question. Bryophytes are unable to pull water and nutrients up from the ground to any significant distance due to the absence of, as you know, xylem pull water and nutrients up from the ground to any significant distance. तो xylem क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज है और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? डी। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ब्रायोफाइट्स आर unable to pull water and nutrients up from the ground to any significant distance, means D, vascular tissue is the right answer. Next question. The scientific classification of a plant is given below. Order, genus, division, family हमें given है. Following the rules of a binomial nomenclature, the species of the plant would be, binomial means consist of two names. First is genus, second is the name of species. Name of species में क्या नजर आ रहा है? सब में सेम, that is सीपा। जीनस क्या है? ओलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, that is ओलियम सीपा, मीन्स ए इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे जिनमें हमें जीनस नहीं गिवन था, आइदर हमें ऑर्डर गिवन है या डिवीजन गिवन है या फिर फैमिली, तो हमें ढूंढना था जीनस, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है।